आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान के जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। हैदराबादी फिल्मों को न सिर्फ हैदराबाद बल्कि निज़ाम सर्किट के अलावा मुख्तलिफ़ शहरों में इन फिल्मों को पसंद किया जाता रहा है और यूट्यूब के ज़रिए सारी दुनिया में इसकी रसाई हो चुकी है। और इन दिनों वैसे फिल्में नहीं बन पा रही हैं या फिर रिलीज़ का मसला कई एक मसाइल से हैदराबादी इंडस्ट्री दो चार है। लेकिन 2013 की हम बात करें तो एक फ़िल्म आई थी पैसा पुट्टी प्रॉब्लम के नाम से। सैयद हुसैन साहब ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। ह्यूज इसका बजट था और बड़े पैमाने पर यह फिल्म तैयार की गई और इस फिल्म में नई कास्टिंग थी और आज की जो हमारी गेस्ट है वो भी इस फिल्म का हिस्सा बनी और काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। मेरी मुराद है डॉली टूमर से। डॉली टूमर जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, वेलकम किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मुझे यहाँ बुलाने के लिए अपने सियासत चैनल में, और आपसे तो मुलाकात पुरानी है। जी जी, पहली फिल्म में ही आप मेरे साथ थे, हमने साथ में काम किया और आपने शायद मुझे कुछ चीज़ें सिखाई भी थी। बिल्कुल। तो डॉली, इंडस्ट्री में आने से पहले आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में ज़रूर बताएं। जी, मैं मथुरा से हूँ, मथुरा उत्तर प्रदेश। और मेरे दादाजी जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे, एमएलए थे। पापा काफ़ी फेमस बिजनेसमैन रहे हैं और फिल्मी दुनिया से कोई ताल्लुक़ कभी भी नहीं था, ना घर में ना कहीं दूर दूर तक किसी रिलेशन में। मैं पहली लड़की हूँ अपने घर की, या पहला इंसान जिसको फिल्म इंडस्ट्री में आना था। तो ऐसा तो नहीं था कि विरोध हो रहा हो या कहे नहीं नहीं अच्छी बात नहीं है, नहीं करो। सबको पसंद था, मगर सिर्फ हमेशा एक डर था कि हम लोग क्या कोई कांटेक्ट नहीं, किसी को जानते नहीं, तो उसकी हेल्प कैसे करेंगे। तो बस यही एक मसला था। अच्छा, तो जिस तरह आपने डॉली बताया कि भाई आपका फैमिली बैकग्राउंड फिल्मों से नहीं था, इसके बावजूद भी आपने आओ देखा ना ताओ देखा लेकिन आप फिल्मों की तरफ छलांग लगा दिया। तो शुरुआत हम अगर देखें तो कौन सी फिल्म रही होगी जिससे आपने डेब्यू किया होगा? बॉम्बे में आते ही मतलब ये कहूँगी कि बॉम्बे भी मेरे लिए बड़ा ही प्यारा शहर है और हैदराबाद तो बहुत ही मोहब्बत वाली जगह है, तो वो तो मेरा घर है, पर वो एक कर्म भूमि है। ये भी कर्म भूमि, पर मैं इसे घर मानती हूँ। अच्छा। हाँ, शुरुआत में आने के बाद ही कुछ काम शुरू से ही मिलने शुरू हो गए, कुछ ऐड, कुछ फोटोशूट। तो आपको जब शुरू में आते ही काम मिलने लग जाते तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अरे मुझे तो काम मिल गया। और वो वक्त होता है जब आप सीख रहे होते हो, और ये एक ऐसी जगह है, या ये कहें कि सीखने के भी आपको पैसे दिए जा रहे हैं, इससे बड़ी बात नहीं होती है। पहली फिल्म थी ये पैसा पुट्टी प्रॉब्लम, जिसके लिए मैंने कोई ऑडिशन नहीं दिया था और मैं किसी को यहाँ जानती भी नहीं थी। बॉम्बे में एक लिफ्ट थी, जिसे किसी एसोसिएशन में मैं जा रही थी, वहीं पे दो लोग आए लिफ्ट में, और एक थे हमारे सैयद हुसैन साहब, जी जी, दूसरे थे सलीम फेकू साहब। ओके। तो वहीं पे देखे उन्होंने मुझे, और
अपने सलीम दी तो ऐसे ही मुस्कुरा रहे थे। अच्छा, मैंने तब तक उनकी कोई फिल्म नहीं देखी थी। तो उसके जाने के बाद मेरे साथ एक पर्सन थे, उन्होंने, हुसैन जी ने पूछा ये लड़की एक्टिंग करेगी क्या, मैं फिल्म बना रहा हूँ, मुझे हीरोइन चाहिए बिल्कुल ऐसी। तो उन्होंने कहा कि ये एक्ट्रेस ही है। अच्छा। बस इतना था। तो शुरुआत यानी ऑडिशन नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ आपको देखने के बाद ही वो सिलेक्शन हो गया। जी फिर आपने पैसा पुट्टी प्रॉब्लम इस फिल्म में भूमिका निभाई। जी। तो लेकिन आपने बताया कि भाई ये एक्टिंग ही तो करती है, तो आपने उससे पहले कहाँ कहाँ काम किया था? एक पराग साड़ी का एड था, वो किया था। एक छत्तीसगढ़ में भी एक फिल्म की थी मैंने। अच्छा। हाँ, इसका नाम था भावर, जो काफी उस टेरिटरी में हिट हुई थी, 50 डेज चली थी। अच्छा। अच्छा, एक बात है डॉली, क्योंकि आप पहली मर्तबा हैदराबादी मूवी करने जा रही थी, जी यहाँ की लैंग्वेज अलग, यहाँ की बोली अलग, फिर आप है मथुरा से मुंबई आके शिफ्ट हो गई, फिर आप जब हैदराबाद के लिए हामी भर ली, तो आपको कहीं कहीं डर नहीं लगा कि भाई मैं यहाँ पर फिल्म कर रही हूँ, यहाँ की लैंग्वेज का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, था। या फिर ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि आप पहली मर्तबा हैदराबाद मूव हो रही थी, यहाँ की इंडस्ट्री से जुड़ रही थी, जी, उस बारे जी। में थोड़ा सा हमें बताएं। डर था, हमेशा से था कि सबसे पहले तो हर स्टेट का हमारे यहाँ एक अलग एक्सेंट होता है, वो उसकी अपनी ब्यूटी है। अब वो एक्सेंट जब तक नहीं आता तो ये समझिए कि खाने में तड़का लगा ही नहीं है। सो हमेशा हमें ये डर लगता है जब हम बाहर से होते हैं कि अगर हमने वो एक्सेंट नहीं दिया तो फिर हम नकली लगेंगे। तो और वो सूट भी होना चाहिए, बहुत लोगों पे सूट ही नहीं करता। एक 3 सवाल पूछ सकता हूँ मैं आपसे? ओह, तो आप मार्केट सर्वे करने वाले हैं? भाई आप जैसे लोग थे, सलीम फेकू थे, तो सीखूंगी क्यों नहीं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सीखना तो चाहिए। और फिर आपने अच्छा परफॉर्म भी किया था उस फिल्म में, बहुत ज़बरदस्त आपने अपनी अदाकारी का जौहर बताए थे। लेकिन एक बात है कि उसके बाद फिर आप हैदराबादी इंडस्ट्री से जुड़ गई, तो ये बताइए पैसा पुट्टी प्रॉब्लम के बाद फिर आप मुंबई में रह के बहुत सारी पंजाबी फिल्म भी की जी। और बहुत सारी, तो अभी हमें ये बताइए कि हैदराबादी इंडस्ट्री में और फिर दूसरा जैसा पंजाबी हो या फिर और दूसरी जगह की जो इंडस्ट्री है, उनका काम करने का ढंग किस तरह होता है, उस बारे में बताएं। सभी बात अगर करें फिल्म मेकिंग की तो सारी दुनिया में तरीका एक ही है, चाहे 100 करोड़ की हो चाहे 1 करोड़ की हो, फिल्म मेकिंग का स्टाइल तो सब सेम ही होता है। हाँ, हर जगह के लोग अलग होते हैं, आपको उनका बिहेवियर अलग होता है, आप अलग तरीके से फील कर सकते हो, प्रेजेंटेशन अलग है। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि किसी इंडस्ट्री में कोई फ़र्क है। जी नहीं, क्यों आप इसलिए कह रही हैं कि आप जहाँ भी जाती हैं अपनी छाप छोड़ जाती हैं और सबको अपना बना लेती हैं। या ये सोचिए कि मुझे इतने अच्छे लोग मिलते हैं कि वो मुझे अपना बना लेते हैं। नहीं नहीं, काम करने का तो ढंग अलग होता ही है, हर जगह का अलग अलग। देखिए, अगर आपने वैसे सीरियल भी किया है, जी। तो जब आप सीरियल कर रही थी, फिल्म और सीरियल में कितना फर्क आप महसूस करती हैं, उस बारे में बताइए। बहुत फर्क होता है सीरियल में। सीरियल का जो शेड्यूल होता है वो बड़ा ही हैक्टिक होता है। 9 to 9 की शिफ्ट होती है बॉम्बे में, मतलब 9 to 9 की शिफ्ट का मतलब आपको 8 बजे सेट पे पहुंचना है, क्योंकि आपको मेकअप कॉस्ट्यूम के साथ रेडी रहना है, तो 9 बजे टेक होगा। तो आपको घर से कम 7 बजे निकलना है। फिर आपका पैकअप कब होगा, आप रात को 11-12 बजे घर पहुंचेंगे। और जो डेली सोप होते हैं उसका यही शेड्यूल होता है, और आप आई थिंक 20-22 दिन तो आपके जाते ही हैं। पर उसमें मज़ा भी आता है, वो आपका घर ही बन जाता है। आपको लगता है मैं तो रोज़ यहीं होती हूँ, लोगों के साथ बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो जाती है, उसका भी अपना मज़ा है। फिल्म में तो फिल्म होती है, खैर फिल्म तो उसकी तो क्या बात करें। नहीं, लेकिन फिर आपने बताया कि मेकिंग स्टाइल सभी का एक जैसा है, मतलब तरीका फिल्म बनाने का वही है। नहीं, लेकिन देखिए जिस तरह आप बताती हैं कि भाई सीरियल में बहुत ही पंक्चुअलिटी होती है, टाइम पे निकलना होता है घर से, फिर सेट पे पहुंचना होता है। फिर जब आप हैदराबाद आती हैं
तो हैदराबादी हैदराबाद स्टाइल में तो अब आप सच सुनना चाहते हैं? बिल्कुल सच तो भाई सुनना ये चाहते हैं। नवाबों का शहर है, नवाबों का अपना तरीका होता है। वो इतने बंधन में नहीं बनते कि 9 की शिफ्ट 9 पे लगाएंगे, 9 की शिफ्ट वो 12 भी लगा सकते हैं, 1 भी लगा सकते हैं, आपको नींद से भी नहीं जगाएंगे। ये है हमारा हैदराबाद। तुमको क्या दिख रहा? मेरा जवाब हाँ रहेगा या ना? हाँ रहा तो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो आप बताइए कि हैदराबाद का काम करने का ढंग नवाबों वाला है नवाबों वाला। है ना? हमें ये बताइए कि भाई जब आप हमारे शहर को देखती हैं, फिर मुंबई का काम करने का ढंग, वहाँ का रहन सहन, तो बहुत सारे चेंजेस आपको नजर आते होंगे। जी, बहुत बहुत चेंज नज़र आते हैं। वो चेंजेस की नहीं, मगर इसकी बात करते हैं कि यहाँ पे अपनापन बहुत ज़्यादा है। जी, मतलब दिल जो कहते हैं ना, बड़ा दिल, हर आर्टिस्ट को अपना बना के रखना। और जैसे मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे यहाँ कहते हैं हैदराबाद की डॉटर है ये। अच्छा, और सब लोग मेरे को एक्टर्स हैं या उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं, वो सब मुझे मिलने आते हैं। अभी मैं कल से यहाँ हूँ, कितने लोग जो पैसा पोटी में थे या राम रॉबर्ट में जुड़े हुए थे, कहीं से भी जानते हैं, सब लोग आ रहे हैं, मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं, कहाँ हो। और बॉम्बे में हम लोग इतने बिजी रहते हैं कि किसी से मिलने का टाइम नहीं होता हमारे पास। सो ये चीज़ जो है ना, ये यहाँ देखने को मिलती है मुझे। और मैं सीखने की कोशिश करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि ये पूरा तो नहीं ला सकती, पर कुछ परसेंट मुझ में हमेशा रहे, ये हैदराबाद थोड़ा रहे। अच्छा, ये यारी जो है ना यहाँ की, वो बड़ा दिल, दोस्ती, अपनाना, वो रहे। ये कहीं और जगह आपको नहीं मिलेगा। ये नहीं मिलता। बाकी तो सब ऐसा नहीं है दूसरे स्टेट की बात, पर हैदराबाद की बात अलग है। बिल्कुल, क्योंकि आप हैदराबाद में हैं तो आप हैदराबाद की बात कर रही हैं। हाँ। और अच्छा ये बताइए कि डॉली जी, वैसे आपने बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया, सबका अपना अपना स्टाइल है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको कौन सा एक्टर जो हैदराबाद से है आपको अच्छा लगा, उनके साथ काम करने में आपको बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा, या फिर आप यूँ कहिए कि कुछ सीखने का मौका मिला? आपने कहा बहुत सारे एक्टर्स के साथ तो मैंने काम किया है, उनकी बात भी हम करेंगे, मगर मेरी तीनों फिल्मों में मेरे को एक्टर सलीम फेकू ही थे। कहाँ वेरिएशन है? सही बात है। नहीं, लेकिन यूनिट में तो यूनिट डिफरेंट में तो- डिफरेंट लोग थे उसमें, जैसे नहीं। पैसा पोटी प्रॉब्लम में जैसे इस्माइल भाई थे। इस्माइल भाई हाँ, थे। फिर एक वही सलमान खान वाले, कौन है वो? राजा राजा, हाँ, राजा साहू। राजा साहू थे। और फिर फिरोज खान मॉडल भी फिरोज थे। खान। हाँ, तो फिर बिल्कुल अब जैसा सलाम जिंदगी में अजीज नासिर भी थे। अजीज नासिर के साथ हाँ। पहली बार काम करने का मौका हाँ। मिला मुझे, पहले कभी मौका ही नहीं था। तो मैं चाहता हूँ कि कोई एक जो, वैसे तो आपने सलीम फेकू साहब के साथ ही बहुत ज्यादा काम। हाँ काम किया, लेकिन सबका अपना अपना स्टाइल होता है, अपना अपना काम करने का ढंग होता है, तो उस बारे में बताइए। अजीज नासिर के साथ भी काम किया है, बड़े ही टैलेंटेड एक्टर हैं भाई। और एक्टर क्या, वो तो डायरेक्टर भी हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। और सलीम फेकू तो उनके बारे में बोलने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम सब उनको जानते हैं, वो तो सुपरस्टार हैं हमारे। बिल्कुल। और फिरोज़ बहुत हैंडसम है और बहुत पैशनेट है वो, और बहुत कुछ करते हैं, अलग अलग कुछ ट्राई करते हैं। और हुसैन जी जब भी उनको कुछ नए लुक में हमेशा उनको प्रेजेंट करते हैं, वो एक चीज़ है। और बाकी हर फिल्मों में अपने सैयद हुसैन साहब तो हमारे साथ जुड़े ही रहे। बिल्कुल। तो वो तो आपके डायरेक्टर हैं। मेरे डायरेक्टर हैं, और क्या बोलूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। सही बात है, बिल्कुल वेल विशर हैं। बिल्कुल सही बात है। क्या हुआ? लव हुआ। किससे? तेरे पोट्टे की फ्रेंड से। चलिए डॉली जी, अभी हम अगर इंडस्ट्री की बात करें जी। तो इन दिनों हैदराबादी फिल्में बन भी नहीं रही हैं और रिलीज भी नहीं हो रही हैं, या फिर बनती भी हैं तो रिलीज का मसला पैदा होता है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है, आपके क्या ख्यालात है
अगर ऐसा होता रहेगा हम्म। तो हमारी इंडस्ट्री कहाँ जाएगी? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो हमारी हैदराबादी इंडस्ट्री है उसको लोग बहुत प्यार करते हैं। हैदराबाद में नहीं, पूरे इंडिया में, इवन पूरे वर्ल्ड में उसको प्यार किया जाता है। और उसका जो स्टाइल है, लाइक जो कुछ फिल्में आई थी, अंग्रेज़, हैदराबाद नवाब, इस तरह की फिल्मों को लोग बहुत पसंद करते हैं। पर अभी क्या हो गया कि सब फिल्म मेकिंग बहुत इजी हो गई। जैसे मैंने कहा ना, अभी तो हर जगह की फिल्म मेकिंग सेम है। तो लोगों ने ये समझ लिया कि हाथ में कैमरा उठाया और फ़ोन उठाया और फिल्म बन गई, और मैंने डायलॉग बोला और हो गया। तो इतने सारे लोग इंडस्ट्री में आके फिल्म बनाने की कोशिश करने लगे कि वो जो वैरायटी थी, जो क्वालिटी थी, वो कहीं चली गई। और जो लोग बना रहे थे, जो अच्छा काम कर रहे थे, अब वो हैदराबादी नहीं करना चाहते। वो नहीं, कुछ क्यों और नहीं करना चाहते? क्या इससे रिटर्न्स नहीं है, जी जी। या फिर जो है ये फिल्में उतना ज्यादा नहीं चल पाती, या फिर इनके पास कंटेंट खत्म हो गया है? रिपीटेशन कंटेंट का तो बहुत ज़्यादा हुआ। हमें ये लगता है कि सिर्फ यही 2-3 चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री में पसंद की जाती है, तो हमने उसको कॉपी करना शुरू कर दिया। लाइक हैदराबाद नवाब का कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट पे, उस पंचेस पे हम लोग बहुत ज़्यादा रिपीटेशन कर रहे हैं। हम लोग कुछ नया ट्राई करने की कोशिश नहीं कर रहे। मगर यहाँ पर इतना कुछ है इस इंडस्ट्री में, वो नहीं, ह्यूमर की बात नहीं है, ह्यूमर को रखकर बहुत कुछ बनाया जा सकता है, पर कोशिश खत्म हो गई है। लोग एकदम कहते हैं टाइप्ड हो गए, नहीं ये चलता है। आपको कैसे मालूम ये चलता है? नया आप बनाकर तो देखो, वो चलेगा नहीं चलेगा तो बाद में डिसाइड करना। नहीं, ये नहीं चलता तो बन ही नहीं रहा है। तो ऑडियंस तो बहुत प्यार करती है हैदराबादी फिल्मों से, वो तो आपकी खराब फिल्म को भी 3 दिन देखने आती है, पर अभी बन ही नहीं रहे हैं। नहीं, लेकिन डॉली एक बात आप भूल रही हैं। क्या? ये है सोशल मीडिया का दौर, और आज यूट्यूब चैनल्स का बोलबाला है। ऐसी सूरत-ए-हाल में वेब सीरीज बन रही है, और बहुत सारा जो आपको खजाना मिल रहा है वो यूट्यूब के जरिए ही लोग देखना चाहते हैं। तो यही तो है। ऐसी सूरत-ए-हाल रहेगी तो लोग थिएटर की तरफ कैसे आएंगे, और आपकी फिल्में कौन देख पाएगा? तो वही है ना, हमको अब क्वालिटी कंटेंट चाहिए, तो अब हमें पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इंडस्ट्री को बचाने के लिए। पहले तो आपने जैसे बोला कि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, इतना एंटरटेनमेंट नहीं था, अब इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया, तो वो अपने को क्वालिटी भी ऐसी चाहिए कि ऑडियंस थिएटर तक आए, और उसके लिए बजट भी लगेगा, वो टीम भी लगेगी, और शायद हमारे इतनी रिकवरी के चांसेस नहीं हो पाते इस इंडस्ट्री में, इसलिए लोग रिस्क नहीं लेना चाह रहे प्रोड्यूसर्स। हाँ, नहीं वही तो बता रहा हूँ। आपने बताया कि भाई थिएटर तक ऑडियंस को किस तरह हम जोड़ सकते हैं, या फिर ऑडियंस को किस तरीके से हम ला सकते हैं, वो एक सवाल है। कोशिश तो अभी भी कर रहे हैं लोग, कुछ लोग जो है इस पे लगे हुए हैं, कुछ लोग जो है खामोश बैठे हुए हैं। लेकिन देखिए, सोशल मीडिया की वजह से भी ये सारे नुकसानात हुए हैं जी, इसको आपको मानना पड़ेगा। पर ये नुकसान सिर्फ हैदराबादी इंडस्ट्री में नहीं हुआ है, नहीं, हर बिल्कुल। इंडस्ट्री में हुआ है। हाँ, इवन हिंदी इंडस्ट्री में भी आप देखेंगे तो फिल्मों का लेवल थोड़ा नीचे गया है कुछ सालों में। बिल्कुल। कोविड के बाद तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हो गए हैं, है ना? सही बात है। फिर भी करेंगे, हम लोग की जिम्मेदारी, कुछ करेंगे, संभालेंगे अपनी इंडस्ट्री को। बिल्कुल। और वक्त तो बदलता रहता है। सही बात है। डॉली जी, 2013 में भी आप बहैसियत हीरोइन काम किया, और फिर आज 2023 हो गया, यानी 10 साल का वक्फा। इस दौरान आप इस इंडस्ट्री को, फिर अपने आप को किस तरह देखती हैं, वो हमें ज़रूर बताएं। 2013 में जब शुरुआत हुई थी तो मैं सिर्फ हीरोइन थी, और एक्टिंग करना मुश्किल तो होता है पर बड़ा आसान भी होता है। आपको सिर्फ अपने बारे में, अपने कैरेक्टर के बारे में सोचना है, और उसको अच्छे से कैमरे के सामने कर दिया, सामने वाले ने ओके किया, आप खुश हो गए, मैंने मेरा काम कर दिया। मगर आज वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्टिंग से बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें, जिम्मेदारियां हमको लेनी है, क्योंकि मैं इसमें प्रोड्यूसर भी हूँ, तो हर फिल्म के सारे पहलुओं से जुड़ी हुई हूँ। हर चीज़ की जिम्मेदारी है, इसको एक मुकाम तक लेकर भी जाना है। अब सिर्फ एक्टिंग से काम नहीं चलता, अब अपने साथ साथ अपने को एक्टर्स की एक्टिंग भी देखनी है।
पहले था कि मैंने अच्छी एक्टिंग की, सामने वाले ने कम भी की तो मैंने तो अच्छी की, लेकिन अभी मुझसे ज़्यादा दूसरे की एक्टिंग अच्छी होनी ज़रूरी है, क्योंकि अब पूरे प्रोडक्ट से हमको प्यार करना है। अब हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं, पूरी फिल्म के बारे में सोचना है। और इससे ये हुआ कि बहुत कुछ मुझे सीखने के लिए मिला, क्योंकि मैं बैकग्राउंड से नहीं थी और मैं तो बहुत ही रॉ आई थी, इसको कुछ भी नहीं आता था। 2013 में आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया था, आप मेरे साथ थे, आज 23 में भी मेरे साथ हैं। आज आपने अपने प्रोग्राम में तब भी बुलाया है, तभी भी आपकी क्लास चलती थी। बिल्कुल। तो ये सिमिलैरिटी तो है, पर एक बहुत ज़रूरी है आज के दौर में कि आपको एक्टिंग के अलावा टेक्निकल चीज़ भी सीखनी होगी। आपको एडिट के बारे में भी मालूम होना चाहिए, आपको फिल्म के पेस कैसा जा रहा है वो भी समझ में आना चाहिए, और जितने भी बैकग्राउंड से लेकर म्यूज़िक से लेकर आपको हर चीज़ कैसे एक फ़िल्म को अच्छा बनाती है, एक एक्टर को वो सब जानना भी ज़रूरी है। देखिए ना, हम लोग इंडस्ट्री में देखते हैं जितने भी बड़े एक्टर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, वो अपने सब बच्चों को एक्टिंग से पहले असिस्ट कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि वो सही तरीका फिल्म मेकिंग का वही है कि आप उसकी टेक्निकल एस्पेक्ट को भी समझें, बिहाइंड द कैमरा भी आपको सीखना ज़रूरी है, जो अब सीखा है। तब तो सिर्फ पिकनिक थी, मज़ा करते थे, एक्टिंग किया और बस। अभी जिम्मेदारी का अभी एहसास जिम्मेदारी का पूरा एहसास है। अभी ये एक बिजनेस भी बन गया आर्ट के साथ साथ, वो भी समझना है कि क्या रिटर्न्स हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूटर्स है। ओ चलिए डॉली जी, वैसे आप फ्यूचर प्लान के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो आपके आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उस बारे में हमें ज़रूर बताएं। मेरी अभी एक फिल्म आ रही है, 27 अक्टूबर को रिलीज़ है, जिसका नाम है प्यारी तारावली द ट्रू स्टोरी। मैं हूँ। जो काफ़ी सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में रही, जहाँ पर बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस भी मुझे मिला, बेस्ट एक्टर भी मिला, और काफ़ी जगह पर फाइनलिस्ट रही, और काफ़ी अच्छा हमें लगता है फिल्म बनाई। सेंसर बोर्ड ने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया है फिल्म को। सो अब बस जी बिल्कुल, इस फिल्म के बात हम करेंगे। यहाँ पर मैं रोकना चाहूँगा। तो दोस्तों, डॉली टूमर के साथ आज की ये मुलाकात हम यहीं पर रोकते हैं। अगले हफ्ते डॉली टूमर के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।